मन घी का दीपक देख भड़का औरंगजेब, तोप से उड़वाया से जयपुर मंडी। 70 साल में गोविंद देव वृंदावन से जयपुर पहुंचे। कहानी गोविंद देव जी की। ये मुगल शासन है। दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठा है, एक कट्टर बादशाह जिसे हिंदुओं के मंदिर और रीति रिवाज फूटी आंख नहीं सुहाते। दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर है वृंदावन। वो दौर था दमन का, जब आस्था के दीपक बुझाने के लिए मुगलिया तलवार गरज रही थी। ये कहानी है आस्था और विश्वास की। ये गाथा है हजारों साल पुराने कृष्ण विग्रहों को क्रूर औरंगजेब से बचाने की। ये है वृंदावन का गोविंद देव मंदिर। इसका 7 मंजिला शिखर उस दौर के भक्ति का प्रतीक था। मंदिर के शिखर पर 1.25 मन यानी 50 किलोग्राम घी का विशाल दीप जलता था, जिसकी लौ मीलों दूर आगरा तक दिखाई देती थी। आगरा के किले की छत पर टहल रहे बादशाह औरंगजेब की नजर उस तेज रोशनी पर पड़ी। ये क्या? रात के अंधेरे में ये कैसी रोशनी? पास खड़ा हिंदू सूबेदार बोला, जहाँ पना ये रोशनी वृंदावन से आ रही है। वहाँ गोविंद देव जी के मंदिर के शिखर पर विशाल दीप जलता है। त्योहारों में उसकी लौ इतनी तेज हो जाती है कि यहाँ आगरा से भी दिखाई देती है। हमारी बादशाह का इतनी बुलंद इमारत, वो भी काफिरों का मंदिर। जाओ बुत खाने को जमीन के बराबर कर दो। लेकिन सूबेदार के भीतर से आवाज आई, आस्था का दीप तलवार से बुझाया नहीं जा सकता। उसने फौज से पहले ये खबर वृंदावन भिजवाई। शिवराम गोस्वामी जानते थे कि लड़ने के लिए समय नहीं है। उनके पास सिर्फ एक रात का वक्त था। शिवराम ने गोविंद देव जी के विग्रह को बचाने की योजना बनाई। मंदिर के सेवायत गोविंद जी को घास से भरी बैलगाड़ी में छिपाकर वृंदावन से निकल पड़े। वे मुगल चौकी से गुजर ही रहे थे कि एक मुगल सिपाही ने आवाज दी, रुको। लेकिन शिवराम गोस्वामी ने गाड़ीवान से कहा, रुकने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चलते रहो। सिपाही ने दोबारा आवाज नहीं लगाई और उन्हें जाने दिया। रात के अंधेरे में बैलगाड़ी कहीं गुम हो गई। अगली सुबह औरंगजेब की फौज ने मंदिर पर हमला किया। 7 मंजिला शिखर भरभरा कर ढह गया। सिपाही गर्भगृह का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। मशाल जलाई तो देखा, हुजूर, यहाँ मूर्तियाँ नहीं हैं, गर्भगृह खाली है। औरंगजेब ने मंदिर के टूटे शिखर पर एक मस्जिद बनवा दी। गोविंद देव वृंदावन से 25 किलोमीटर दूर राधा कुंड पहुंच चुके थे। यहाँ वे 13 साल तक एकांत में विराजमान रहे। सब ठीक चल रहा था। फिर किसी ने औरंगजेब को खबर कर दी। फौज फिर निकल पड़ी। इस बार कामा के जागीरदार कीरत सिंह ने गोविंद जी को छिपाने में मदद की। वहां जाट सरदार चूड़ामन ने सालों तक गोविंद जी की रक्षा की। आखिरकार 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद गोविंद जी ने सांगानेर के पास गोविंदपुरा में अपना पड़ाव डाला। राजा सवाई जय सिंह गोविंद जी के अपनी रियासत में आने से भाव विभोर थे। सपने में प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए। तय हुआ कि आमेर राजमहल के सूर्य महल में गोविंद देव जी का स्थायी निवास बनेगा। यहाँ वे सोते जागते राजा की नजरों के सामने रहेंगे। फिर आया वो दिन जो भक्ति की पराकाष्ठा थी। सवाई राजा ने ऐलान किया, आज से रियासत का राजा मैं नहीं, गोविंद देव जी हैं। मैं उनका दीवान हूं। और गाथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।